हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका देखिए पवन सीरीज़ का जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट की बात की जाए तो सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण, इस पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है सिकंदर की मृत्यु कब हुई। तो इसमें आपका ऑप्शन दिए हुए हैं 321 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व, या आपका हो जाता है 324 ईसा पूर्व, या हो जाता है 325 ईसा पूर्व। अगर बात करें, अब आप सोचेंगे इसमें कोई ना कोई आंसर तो आपका सही ही होगा क्योंकि ऑप्शन 4 ही दिए हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं। लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर आपका राइट नहीं है। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो आपका हो जाता है 323 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में। और इनकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था, यानी ये कितनी एज के थे और इनकी मृत्यु हो गई थी? ये 33 साल के थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने? तो 33। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये 3 आप उठा लें, ये 3 उठा लें तो 33 हो गया। तो जन्म की बात की जाए तो 323 और इनकी कितनी एज में इनकी मृत्यु हो गई थी? तो 33। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें तो 4 ही ऑप्शन होते हैं। भाई 4 ऑप्शन होते ही हैं, ए बी सी डी या आ बा सादा। तो अब हम 323 पे कैसे क्या करेंगे? तो जो इसका नज़दीकी हो, जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी हो तो उस पर आप टिक कर दें, क्योंकि ये जैसे मिसप्रिंट है, अब ऐसे ही एग्जाम में भी मिसप्रिंट हो जाए तो अब आप क्या करेंगे? तो आपका जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी है, जैसे 23 से नज़दीक क्या है भाई? 22 और 23 नज़दीक है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। या 23 है तो 24, तो इस तरह ये भी तो नज़दीक ही है, ये कम में है वो ज़्यादा में है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो आप लोग ऐसे करिएगा। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मिसप्रिंट है तो आपका पेपर में भी मिसप्रिंट हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक हो जाता है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था और जन्म हुआ था यानी कब हुआ था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। 599 ईसा पूर्व, 598 ईसा पूर्व, 597 ईसा पूर्व या 598। यहाँ पे देखिए 98 और 98 2 बार दिए हुए हैं। तो इसमें आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि जो भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो ईसा से 599 वर्ष पहले। क्या? 599 वर्ष पहले यहाँ पे तो आपका हो गया, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है ना। लेकिन जिस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो 599 ईसा पूर्व। लेकिन अगर बात की जाए कि महावीर स्वामी का जन्म और आपको 540, 541 इस तरह से आपके ऑप्शन हो तो आपका आंसर होगा 540 ईसा पूर्व। ठीक है ना। और अगर बात की जाए कहाँ हुआ था तो वैशाली के पास कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। यानी कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली, और वैशाली में एक कुंडग्राम एक जगह थी, वहाँ पर हुआ था। तो इस तरह से आपका ये भी राइट इस तरह से अगर आ जाता है तो आप 540 पे टिक करेंगे। और अगर इसमें देखिए 540 की तो बात ही नहीं है, 599, 598 ईसा पूर्व और 597 ईसा पूर्व, और 2 ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं तो आप 599 पर टिक करेंगे। क्वेश्चन है महास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब यहाँ महावीर स्वामी ही है, मिसप्रिंट है। तो वैशाली में, कुशीनगर में, कुंडग्राम में या कपिलवस्तु। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैम आपने पढ़ाया कि वैशाली में हुआ, लेकिन एक चीज और भी तो हमने पढ़ाया कि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ, है ना। जो मतलब मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आप उस शहर में, फिर उस मोहल्ले में, तो क्या होगा कि उस मोहल्ले में मैन होता है ना, क्योंकि शहर में तो आप हैं ही है प्लस उस मोहल्ले में आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों आपके राइट हैं, वैशाली भी और कुंडग्राम भी, है ना। लेकिन ये वैशाली आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका शहर हो गया जिस शहर में रह रहे हैं, और जिस मोहल्ले में आप हैं तो कुंडग्राम।
है ना। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को समझ के ही टिक करना रहेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध कौन थे। तो महात्मा बुद्ध धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, बौद्ध धर्म प्रवर्तक या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी या अशोक या अश्वघोष। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, बौद्ध धर्म की बात हो रही है। तो जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तो गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कुछ चीजें तो नाम से ही पता चल जाती हैं ना, इसमें तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है। तो अगर आर्य सत्य की बात की जाए तो 4 हो जाती है। कितनी, तो 4 हो जाती है। कौन कौन से, तो आर्य सत्य है, सत्य है, क्या क्या है, तो दुख है। देखिए प्रत्येक मनुष्य पे क्या है, प्रत्येक मनुष्य को दुख है। दुख की क्या है, उत्पत्ति है। दुख क्या होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, जब हमें किसी चीज की चाह होती है तो वो दुख की उत्पत्ति का कारण बनता है। यानी अगर हम अभी ये सोच लें, हमें कोई चीज़ हमसे खो जाए हमको गम नहीं है, कोई चीज़ हमको मिल जाए खुशी नहीं है, वही वाली बात है, मिलने की खुशी नहीं, खोने का गम नहीं, तो क्या होगा, तो दुख नहीं होगा। लेकिन दुख है और दुख की उत्पत्ति है, यानी दुख का कारण है। फिर है ना, दुख से मुक्ति है। अब दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी, जब हम हर एक चीज को त्याग देंगे, जितना हमको चाहिए हमारे पास है, और हम हर एक चीज को, ये नहीं कि हमको वो चीज मिलनी चाहिए, जितनी आप लालसा रखोगे उतना आपको दुख मिलेगा। कहते नहीं, थोड़ी सी चीज है उसको समेटना आसान होता है, ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो समेटना भी उसको आसान नहीं होता है, यानी एक दुख का कारण बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ सामान है, अब उसको आप समेट नहीं पा रहे हैं, कहाँ रखें कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें। मान लीजिए बहुत कीमती वो सामान है, तो ऐसा ना हो कि इसको चोर उठा के ले जाए, कोई ले जाए, कोई हमसे छीन ले जाए, तो क्या है, ये भी तो वजह है ना। अब रात में नींद भी नहीं आ रही है, और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, उतना है जितना हमको चाहिए, तो हम रात में क्या आराम से सोएंगे, दुख भी नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है दुख से मुक्ति है। कब है, जब हम अपनी इच्छाओं को समेट लेंगे, यानी ठीक है। फिर है मुक्तिगामी आर्य, अष्टांगिक मार्ग है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं, तो यानी आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या है, तो 8 है, 9 है, 10 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका 8 यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। अगर हम बात करें तो सौरमंडल में जो ग्रह हैं तो आपका हो जाता है बुध, और आपका शुक्र, फिर आपका हो जाता है पृथ्वी, और आपका हो जाता है मंगल, और आपका हो जाता है बृहस्पति, और शनि, बृहस्पति और शनि, और यूरेनस तथा नेपच्यून, तथा कौन हो जाते हैं, नेपच्यून, ठीक है ना, च्यून हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरियल वाइज हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, शनि, यूरेनस, बृहस्पति या शुक्र को। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो शुक्र को, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्योंकि इसका जो आकार होता है वो किसका, तो पृथ्वी के ही समान होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे जुड़वा कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह कौन है, तो शुक्र है, ये बराबर के हैं इसलिए। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो पृथ्वी, मंगल, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसमें आपका हो जाता है बुध, यहाँ पे 71 की बात हो रही है, तो मंगल, बृहस्पति, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 72 पर चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है वरुण, शनि, अरुण, बुध।
तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह तो बुध हो जाता है। और बुध और मंडल का ये क्या है, बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह तो हो जाएगा बुध। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद सूर्य के सबसे दूर का ग्रह मंगल, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वरुण, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी यानी सूर्य की पृथ्वी से दूरी है लगभग 10 करोड़ किलोमीटर, लगभग 12 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 25 करोड़ किलोमीटर। तो आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये हो जाता है। उसके बाद है मानचित्र के प्रमुख घटक हैं, 1 या 2 या 3 या 4। तो मानचित्र के जो प्रमुख घटक हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, वो 3 हो जाते हैं। अगर बात की जाए कि कौन कौन से, तो आपका हो जाता है दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या क्या हो जाते हैं, दूरी और फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड पे आपका हो जाता है दिशा, और थर्ड नंबर पे हो जाता है आपका प्रतीक। ठीक है ना, थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है प्रतीक। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है, यानी 3 है ना। क्वेश्चन है मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है, तो आपका जो हो जाता है वो आपका बा यानी एरो, इस तरह से। ठीक। अब कर्क रेखा का अक्षांश है, तो 23 सही 1/2 डिग्री और 0 डिग्री, या 23 सही 1/2 उत्तरी, या 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी। तो इसमें आपका 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी ये हो जाता है। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, लखनऊ से, इलाहाबाद से, अहमदाबाद से या कोलकाता से। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है इलाहाबाद से, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है, तो कितना है, तो आपका हो जाता है +5:30 घंटे, यानी 5.5 घंटे है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या है, कितनी है, तो आपका हो जाता है पृथ्वी पर ताप कटिबंधों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 2, 3, 4 या 6। तो आपका 3, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है, तारे, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सूर्य। ठीक है। सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है कर्क रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, मकर रेखा के आसपास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाता है भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि 82 में जो आपका हो जाता है वो आपका सेकंड यही राइट हो जाता है। शीत कटिबंध है कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, विषुवत रेखा के निकट या ध्रुवों के निकट। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो ध्रुवों के निकट, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर गतियां हैं 2, 3, 4 या 6। तो पृथ्वी पर कितनी गतियां हैं, तो पृथ्वी पर गतियां हो जाती हैं 2। ठीक है। अगर बात की जाए कौन सी, तो जो गति है वो घूर्णन एवं परिक्रमण। कौन सी है, तो घूर्णन और हो जाती है, यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड लिख देते हैं, परिक्रमण। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं परिभ्रमण, परिक्रमण और बात दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब इस तरह का क्वेश्चन है, बड़ी कंफ्यूज है। ठीक है। यानी अब ये ऑप्शन दिया गया है, कोई नहीं, या तो यही सही है, और या आ और बा जो जिसमें है वो सही है। मगर ऐसा नहीं होता है, इन क्वेश्चंस को आपको समझना रहेगा, अच्छे से समझना रहेगा। ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, तो आपका हो जाता है यहाँ पे परिक्रमण। अब परिक्रमण क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। परिक्रमण आपका हो जाता है, तो घूर्णन पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ,
या कक्षा में गति करना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, यानी निश्चित पथ या कक्षा में गति करना। ठीक है, ये होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या अंटार्कटिक वृत्त पर। तो आपका आंसर हो जाता है कर्क रेखा पर, यानी कि आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन राइट हो जाता है। क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। रूस में, भारत में, चीन में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया यानी द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप हैं तो 5, 6, 7 या 8। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो 7। कौन कौन से अगर बात की जाए, यहाँ पे देखते हैं, 7 राइट है। और आपका हो जाता है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और इसी तरह यहाँ 5 महासागर भी हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो अगर बात की जाए तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है तो एशिया, यानी बा ऑप्शन राइट हो जाता है। एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो आपका हो जाता है 8,750 मीटर, 8,850 मीटर या 8,650 मीटर या 8,550 मीटर। तो पहले इसकी जो ऊंचाई थी 8,848 मीटर, अब 8,850 मीटर, लेकिन कहीं कहीं पे अगर 48 आ जाता है तो 50 ना होकर 48 हो या 48 ना होकर 50 हो, तो यही आपका राइट होगा आंसर। सहारा मरुस्थल स्थित है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका क्या हो जाता है, क्या कह रहे हैं कि सहारा मरुस्थल स्थित है तो अफ्रीका में। ठीक है ना, अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल है। ठीक है ना, अगर बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल है। उसके बाद है विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है ना। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। और नील नदी की लंबाई की अगर बात की जाए तो 6,650 किलोमीटर, यानी कि 4,132 मील है। ठीक है ना, मील है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका हो जाता है अफ्रीका। क्या हो जाता है? तो अफ्रीका हो जाता है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात स्थित है तो कहाँ स्थित है? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या अफ्रीका में? तो दक्षिणी अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत व म्यांमार, पाकिस्तान व भारत, भारत व श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो भारत व श्रीलंका। ठीक है ना। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो मकालू या धौलागिरी या कंचनजंगा या नंदा देवी। तो कंचनजंगा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। कंचनजंगा पर्वत कितना है? तो आपका हो जाता है यहाँ पे 28,169, यानी 28,169 इतनी हो जाती है ऊंचाई पर ये स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, 5, 6, 7। तो 4। मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपका हो जाता है अरबी, फारसी, लैटिन, संस्कृत। तो अरबी। और पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो आपका हो जाता है भूमध्य सागर, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है।
तो फ्रेंड्स ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी आपने विजिट किया है और अभी नए हैं आप चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।